जय हिंद बच्चों, कैसे बा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो नंबर सिस्टम का नया टॉपिक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम यतेंद्र कुमार है और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स प्राइड पर। नंबर सिस्टम की जितनी भी वीडियोस बन गई हैं उन वीडियोस को आप YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आती हैं तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब जो मैं टॉपिक लेने वाला हूं वो है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। नाम सुनने में बहुत अच्छा है, आसान सा लगता है, लेकिन कभी कभी इससे क्वेश्चन अच्छा आता है। जो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझते हैं वो इस क्वेश्चन को एक बार देख लें। ये अलजेब्रा में एसएससी में आया है और यहाँ तक कि ये बैंक में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है ना, लेकिन पूछा बहुत पहले गया है। ठीक, तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन को आप करोगे तो कैसे करोगे, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का। ठीक है, तो हमने स्टार्ट करना है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से। ठीक है बच्चे, मैंने लिखा प्लेस वैल्यू और लिखा फेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। बच्चे इसको बोला जाता है स्थानीय मान। इसको क्या बोला जाता है? स्थानीय मान। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है भाई? इसको बोला जाता है जातीय मान। क्या बोला जाता है? जातीय मान। ये जो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू है ये लोअर लेवल के एग्जाम्स जैसे कांस्टेबल है, क्लर्क है, उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। उसके अलावा बैंक पीओ, ठीक है, उसके अलावा यूपीएससी और एसएससी का तो मैंने क्वेश्चन लिखा ही है। ठीक है ना, इन सब एग्जाम्स में ये मायने रखता है। ठीक है ना, सीटेट में तो इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। एक नंबर का क्वेश्चन सीटेट में इससे आता ही है, मोस्टली देखा गया है। ठीक है, तो आप देखिएगा प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, स्थानीय मान और जातीय मान। एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए कि दो व्यक्ति मार्केट में आमने सामने मिलते हैं, उनकी गाड़ियों की टक्कर होती है और एक व्यक्ति निकलता है और दूसरे व्यक्ति से लड़ने लगता है। जिस व्यक्ति से लड़ रहा है उसको जबरदस्त तरीके से वो चीजें सुनाता है, गालियां देता है और चीजें करता है। दैट इज द फेस वैल्यू। उसको पता है कि सामने वाला एक व्यक्ति है, उससे शारीरिक तौर पर कमजोर है तो वो सुना देता है, वो कहलाता है फेस वैल्यू। उसका जातीय मान, उसका अंकीय मान, उसके चेहरे को देख के क्या लग रहा है वो। लेकिन जब लड़ते लड़ते थोड़ा टाइम हो जाता है तो उसको पता चलता है कि ये इसी क्षेत्र के दरोगा हैं, तो वो क्या कहलाता है? स्थानीय मान। क्या कहलाता है? स्थानीय मान। ठीक है, एक हो गया आपका फेस वैल्यू और एक हो गया आपका प्लेस वैल्यू। एक हो गया जातीय मान और एक हो गया स्थानीय मान। ठीक है, तो जिस पोजीशन पर जो है वो उसका स्थानीय मान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने बोला प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू और मैंने एक नंबर लिखा 87654। ठीक है, जो प्लेस वैल्यू होता है उसमें उसके पोजीशन का मल्टीप्लाई हो जाता है, उसमें उसके पोजीशन का मल्टीप्लाई हो जाता है जो फेस वैल्यू होता है। अब समझिएगा, आप इसे कितने से जानते हैं? 4 से। इसे कितने से जानते हैं? 5 से। इसे कितने से जानते हैं? 6 से। इसे 7 से और इसे 8 से। तो जितने से आप इसे जानते हैं वो इसका अंकीय मान होगा। मैं अगर इनका फेस वैल्यू लिखूं सबका, अंकीय मान लिखूं सबका, तो इसका अंकीय मान 8, इसका 7, इसका 6, इसका 5 और इसका 4 ही होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं प्लेस वैल्यू की तो प्लेस वैल्यू क्या होगी? अगर मैं बात करता हूं प्लेस वैल्यू की तो प्लेस वैल्यू क्या होगी? मेरे बच्चे, ये इकाई के स्थान पर है, यूनिट डिजिट पर है, तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई होगा और ये वैल्यू क्या बन जाएगी? 4। ठीक है, तो हम क्लियर कह सकते हैं जो भी इकाई के अंक पर होगा उसका स्थानीय मान और अंकीय मान दोनों कैसे रहेंगे? सेम। अब जैसे हम इसकी बात करते हैं, तो इकाई दहाई, यूनिट टेंस, तो ये टेंस के स्थान पर है तो आप इसमें 10 की गुणा कर दोगे और इसका मान कितना हो जाएगा भाई? 50। इससे आगे आइए, ये 100 के प्लेस पर है तो आप इसको 6 गुणा 100 लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा? 600। ये कितना हो जाएगा? 600। इसको आप क्या लिखोगे? 7 गुणा 1000
तो ये क्या आ जाएगा भाई 7000। ठीक है, ऐसे ही अगले का क्या होगा 8 गुणा 10,000, तो इसका मान क्या आ जाएगा 80,000। ठीक है, तो जिस भी स्थान पर होगा उस स्थान का मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी समझना बहुत जरूरी है कि हमें जिस स्थान पर है हमें उस स्थान का मल्टीप्लाई करना है। वैसे हम इसको एक दूसरे तरीके से भी याद रख सकते हैं कि जितने डिजिट पीछे हो उतने आप जीरो रख लीजिए उसके। आप देखिए इसके कोई भी डिजिट पीछे नहीं है तो कोई जीरो नहीं है, इसके एक डिजिट पीछे है तो आपने एक जीरो रख दी, इसके पीछे 2 डिजिट हैं तो आपने 2 जीरो रख दी, इसके पीछे 3 डिजिट हैं तो आपने 3 जीरो लिख दी, इसके पीछे 4 डिजिट हैं तो आपने 4 डिजिट लिख दी, 4 जीरो लिख दी, और ये बना दिया इनका स्थानीय मान। ये बना दिया इनका स्थानीय मान। क्वेश्चन उठता है कि स्थानीय मान की क्या जरूरत पड़ती है। अभी तो मैंने आपको ये नहीं बताया है कि इनका क्वेश्चन कैसे बनेगा, अभी मैं वो बताऊंगा। अभी मैं ये बता रहा हूं कि इनकी जरूरत कैसे पड़ती है। मान लो आपको 128 में 132 को जोड़ना हो, मान लो आपको 128 में 132 को जोड़ना हो, तो आप कैसे जोड़ोगे 8 2 10, 2 3 5 और 1 और 1 2। ठीक है, ऐसे ना जोड़ के आप इसको प्लेस वैल्यू के हिसाब से जोड़ोगे तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी तेज होगी। कैसे 100 100 200 ये हो गया, 28 32 60 हो गया 260 आंसर। अगर आप इसको प्लेस वैल्यू में तोड़कर करोगे तो आपका क्वेश्चन आसान होगा। अब ये वाली चीज बैंकिंग के डीआई में, एसएससी के डीआई में, जहां पर भी डीआई आएगा, डेटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़े विश्लेषण, वहां पर बहुत ज्यादा यूज होगी। जब भी आपको एवरेज निकालना होगा, औसत निकालना होगा, आप सबको जोड़ेंगे बहुत टाइम लग जाएगा, और अगर आप प्लेस वैल्यू के हिसाब से जोड़ेंगे तो समय कैसा लगेगा कम। अब देखिए मैं और लिखता हूं, मैंने लिखा 118 112 111 212 119 ये लिख दिया मैंने। और मैंने बोला कि भाई हमें ना ये बताना है कि इन सब का सम क्या होगा। तो मैं कितनी जल्दी कर सकता हूं, आप देखिए 1 2 3 3 2 5 और 1 6, 600 तो ये हो गया मेरे बच्चे। 1 2 3 4 5 650 बैठ गया। अब इसको देखो 8 2 10 9 1 10 और ये हो गया 22, 650 50 और 22 कितना हो गया 672। क्लियर है, एक बार जोड़ लो, 8 2 10 11 9 20 2 22 का 2 हासिल 2, 5 और 2 7, और ये आ जाएगा आपके पास 2 3 5 और 1 6, 672। तो अगर आप प्लेस वैल्यू के हिसाब से वैल्यू को जोड़ते हैं तो वो बहुत ही आसानी से जुड़ जाएगा। इसके अलावा भी मल्टीप्लाई में भी इसका यूज कर सकते हो। मल्टीप्लाई में कैसे, मैंने 112 में 968 की गुणा की, 112 की और 968 की गुणा की। अब आप क्या करो, इस 112 को 100 प्लस 10 प्लस 2 लिख लो और इसमें गुणा कर दो 968 की। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, अगर आप 968 की इसमें गुणा करोगे तो 96800, अगर आप इसमें गुणा करोगे तो 9680, अगर आप इसमें गुणा करोगे तो 2 8 16 का 6 हासिल 1, 2 6 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 2 9 18 और 1 19। इसको जोड़ दीजिए, 6 11 का 1 हासिल 1, 9 6 15 8 23 और 1 24 का 4 हासिल 1, 10 6 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, 9 और 1 10 आंसर। क्लियर है, तो हमने क्या किया, इसको प्लेस वैल्यू में तोड़ दिया। ये 100 है, ये 10 है, ये 2 है। जब हमने गुणा किया इसका इसमें तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 96800, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितना भाई 9680। अब देखो इसका भी मैं प्लेस वैल्यू के हिसाब से मल्टीप्लाई करूं तो 900 का डबल कितना होगा 1800, और 68 का डबल कितना होगा मेरे बच्चे 136, 1800 और 136 1936 आ जाएगा। अगर जोड़े तो ये 6, ये 11 का 1 हासिल 1, 10 10 8 18 6 24 का 4 हासिल 2, और ये आ जाएगा 9 और 1 10, 10 और 6 कितना हुआ मेरे बच्चे 16, 16 और 2 18 आएगा, ये 18 का 8 हासिल कितना 1, 9 और 1 10 आ जाएगा। ठीक है, आपने फिर से जोड़ा 6 8 3 11 के हासिल 1 और 9 1 10 6 16, 16 और 8 कितना हुआ बच्चे 24 का 4 हासिल 2, 9 6 15 और 1 16, 16 और 2 18 का 8 हासिल 1, 9 और 1 10 आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका आंसर होगा। तो इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते थे। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसी तरीके का। मान लो हमें 232 में
123 की गुणा करनी है। मैंने छोटी डिजिट ली है, पिछले में मैंने 968 लिया था जो कि बड़ी डिजिट थी। आप इसमें छोटी डिजिट ले लो, बड़ी जैसे आप चाहो वैसे ले लो। तो आप इसको 232 ब्रैकेट में 100 प्लस 30 प्लस 2 लीजिए, मल्टीप्लाई करिए, इसकी इसमें गुणा करिए 23200, इसकी इसमें गुणा करिए, एक तो 0 आ जाएगा, 32 दिया कितना होता है 96, तो ये 696 आ जाएगा, और 2 की गुणा करिए तो ये कितना आ जाएगा 264। जोड़ दीजिए, आपके पास ये आ गया 4 6 6 12 का 2 हासिल 1, 9 4 13 और 1 14 का 4 हासिल 1, 6 3 9 और 1 10 की 0 और 2 और 1 3 आंसर। आपको वैसे गुणा नहीं करनी है, आपने 232 की 100 में गुणा करी, 2 0 रख दिया, इसमें गुणा करी, 1 0 रख दिया, इसमें गुणा करी, ऐसे रख दिया, ये 4 आ गया, 6 6 12 का 2 हासिल 1 आ गया, ये 14 आ गया, और ये कितना आया 9 और 1 10 की 0, 2 और 1 3 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्लेस वैल्यू का इस्तेमाल या यूज कैलकुलेशन में भी कर सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे वो कांस्टेबल लेवल पर क्वेश्चन पूछ लेगा कि 7 के प्लेस वैल्यू में से, 7 के स्थानीय मान में से 7 का जातीय मान घटाइए, 7 के प्लेस वैल्यू में से 7 का फेस वैल्यू माइनस करिए, 7 के प्लेस वैल्यू में से मतलब स्थानीय मान में से आपको 7 का फेस वैल्यू घटाना है, मतलब जातीय मान, ये आपको घटाना है। ठीक है बच्चे, अगर वो माइनस के लिए कह रहा है तो 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा भाई, आप देखो इसके पीछे 3 डिजिट है, तो 3 0 रख दीजिए, और इसमें से इसका फेस वैल्यू माइनस करिए, मतलब 7। अगर आप 7 माइनस करते हैं तो 6993 आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कांस्टेबल लेवल पे। अब मैं बात करता हूं सीटेट की, तो सीटेट पर वो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है आपसे, वो आपसे कह सकता है कि 6 के प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान को 6 के फेस वैल्यू से डिवाइड करिए, अंकीय मान से या जातीय मान से भाग दीजिए। तो आप देखिए 6 का प्लेस वैल्यू कितना होगा मेरे बच्चे, इसके पीछे 2 0 हैं, 600, और इसे डिवाइड कर दीजिए इसके फेस वैल्यू 6 से, तो ये कितना आ जाएगा 100, 100 आंसर होगा। और क्वेश्चन कैसे बन सकता है, बिटा दें इसको, और क्वेश्चन बन सकता है कि 6 के प्लेस वैल्यू में मतलब स्थानीय मान में गुणा करिए 5 के प्लेस वैल्यू का, स्थानीय मान का गुणा करिए 5 के प्लेस वैल्यू का स्थानीय मान का। तो 6 का प्लेस वैल्यू कितना है मेरे बच्चे 600, और 5 का इसके पीछे 1 0 है 50, मल्टीप्लाई करोगे 3 0 तो एज इट इज आ जाएंगे, और 6 पंजे 30, तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 30,000। कितना आ जाएगा 30,000। और कैसे क्वेश्चन को कह सकता है वो कह सकता है कि 7 के प्लेस वैल्यू में 5 के प्लेस वैल्यू का मल्टीप्लाई करिए और उसमें 8 का प्लेस वैल्यू जोड़ दीजिए। ठीक है, ये स्थानीय मान है, ये स्थानीय मान है, ये भी स्थानीय मान है, और ये भी स्थानीय मान है। वो इस तरीके से क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, 7 का प्लेस वैल्यू गुणा 5 का प्लेस वैल्यू प्लस 8 का प्लेस वैल्यू। तो आप देखो 7 का जो प्लेस वैल्यू है वो कितना है, इसके पीछे 3 डिजिट है, तो 3 0 आ जाएगी, 7000 गुणा इसके पीछे 1 डिजिट है तो 1 0 आ जाएगी 50, प्लस अब 8 के पीछे कितनी 0 है 1 2 3 4, तो ये कितना आ जाएगा 80,000। कितना आ जाएगा 80,000। तो ये कितना आ गया 7 पंजे 35, 35,000 आ गया, प्लस ये आ गया 8,000। क्योंकि बोर्ड मास के हिसाब से पहले आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके बाद एडिशन करना है। बोर्ड मास के हिसाब से पहले आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर एडिशन करना है। तो आपके पास 35,000 ये, 8,000 ये, 43,000 आपका आंसर होगा। 43,000 आपका आंसर होगा। क्लियर है मेरे बच्चे? तो इस तरीके से यहां से कांस्टेबल, क्लर्क
और सी टेट यूपी चैट में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, और बनते भी हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का यूज होता है। अब बैंक पीओ में जो क्वेश्चन आया है मैं उसकी बात करता हूं, ठीक है, इसको हटा रहा हूं मैं। अब जो बैंक पीओ में क्वेश्चन आया है मैं उसकी बात करता हूं। बैंक पीओ में क्वेश्चन आया है मेरे बच्चे 9H प्लस H8 प्लस S6 इज इक्वल टू 230। वो कहता है 9H प्लस H8 प्लस S6 इज इक्वल टू 230। वो कहता है H का मान बताइए, H का मान। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 9H और 8H ये हो गया, 6H ये हो गया, तो 9 8 17 और 6 23H इज इक्वल टू 230 और ये H की वैल्यू आ जाएगी 10। तो भाई ऑप्शन में एक तो 10 नहीं दिया है, दूसरा अगर दिया भी हो तो H की पोजीशन सेम नहीं है। ये क्वेश्चन प्लेस वैल्यू से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, प्लेस वैल्यू से। तो H कुड बी एनी डिजिट, H कोई भी अंक हो सकता है, ठीक है, H कैन बी एनी डिजिट, कोई भी अंक हो सकता है। अब ये अंक कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर ये कोई एक अंक है, अब 0 होगा तो आप जानते हैं कोई 0 के साथ कोई प्लेस वैल्यू बनेगी, ठीक है। तो अब आ जाइए, आप देखो यहां पर जो H है वो इकाई के अंक पर है, तो इसमें 1 की गुणा होगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां पर H इकाई के अंक पर है, यूनिट डिजिट पर है, तो 1 की गुणा होगी। आप इसको लिखेंगे 9 इंटू 1। लेकिन यहां पर जो H है वो दाएं के अंक पर है, यूनिट टेंस, तो इसमें 10 की गुणा होगी, 10H। यहां पर जो है वो भी टेंस पर है, 10H के बाद ये यूनिट डिजिट वाला रह गया 8, तो 8 इंटू 1 करेंगे 8 ही आएगा, 8 इंटू 1 करेंगे 8 ही आएगा। अच्छा ये थोड़ा सा ना गड़बड़ हो गया, दोबारा देख लेते हैं भाई, इसको मिटा देते हैं। इसको लिखिए 9 इंटू 10, 9 इंटू 10 टेंस की डिजिट पर है, इसे लिखिए H इंटू 1, इसे लिखिए H इंटू 1 क्योंकि ये इकाई के अंक पर है, प्लस इसे लिखिए 10H क्योंकि ये दहाई के अंक पर है, और इसे लिखिए 8 इंटू 1 क्योंकि ये इकाई के अंक पर है। फिर आपने प्लस किया 10H क्योंकि ये दहाई के अंक पर है तो 10 की गुणा होगी, प्लस 6 इंटू 1, इसमें 1 की गुणा होगी, ठीक है ना। अब देख लीजिए आगे, तो ये आ जाएगा 90 प्लस H प्लस 10H प्लस 8 प्लस 10H प्लस 6 इज इक्वल टू 230। ये आ जाएगा इज इक्वल टू 230। अब वेरिएबल एक तरफ कर लीजिए और नॉन वेरिएबल एक तरफ कर लीजिए, तो आप देखिए H 10H और 10H, ये आ जाएगा 21H प्लस 98 प्लस 6 104 इज इक्वल टू 230। तो आपके पास आ जाएगा 21H इज इक्वल टू 230 माइनस 104। आपके पास क्या आया भाई, आपके पास आ गया 21H इज इक्वल टू 126, देन H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। क्वेश्चन उठता है सर ये तो बहुत लेंथी हो रहा है, हाँ लेंथी तो हो रहा है क्योंकि हमें प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू को समझना है। बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको कम समय में कैसे कर सकते हैं, बात ये उठती है। तो आप क्या करें, इसको एक सिंगल लाइन में लिख लें, 9H H8 S6 अपॉन 230, ये लिख लिया क्योंकि तीनों को जोड़ना है। तो आप देखिए 8 और 6 14, 14 में कितना जोड़े कि यहां 0 बन जाए, 14 में कितना जोड़े कि यहां 0 बन जाए, तो आपको H की वैल्यू 6 रखनी होगी। तो आपने H की वैल्यू 6 रखी, 14 6 20 और आपका आंसर आ गया 6। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है ना। तो आप बड़े आसानी से क्वेश्चन को देख सकते हो, इतना लेंथी नहीं करना है, बट मैंने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के हिसाब से आपको बताया। इसके अलावा जो एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है हम उसको लिखते हैं, ठीक है, जिसको कि मैं उस पर लिखने की कोशिश करूंगा जो थंबनेल होगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। एसएससी में जो क्वेश्चन आया है वो है बच्चे, इफ क्वेश्चन है, इफ 47
0.2506 इज इक्वल टू 4a प्लस 7b प्लस 2c प्लस 5/d प्लस 5/d प्लस 6e then find the value of 5a plus 3b plus 6c plus d plus 3e is equal to what? ये क्वेश्चन है आपको और आपको इसकी वैल्यू पता करनी है, ठीक है ना। तो आप इस बात को जानते हैं, अगर किसी भी एक इक्वेशन में दो वेरिएबल हो, ठीक है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया गया है सॉल्व करने के लिए, तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यहां तो वेरिएबल कितने, 1 2 3 4 5। तो ये क्वेश्चन प्लेस वैल्यू से रिलेटेड है। आप अगर डेसिमल में वैल्यू दे रखिए तो डेसिमल में प्लेस वैल्यू लिखिए, और अगर वो वैसे अपना नंबर देकर दे रखा है यूनिट टेंस करके, तो फिर आप उसमें प्लेस वैल्यू लिखिए। तो इसको मैं अभी मिटा रहा हूं, आंसर लिखते समय मैं इसको लिखूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया इसके हिसाब से, इसको लिखा 40 प्लस 7b प्लस 0.2c प्लस 0.05 प्लस 6.0006 ये लिख दिया। अब मैंने कंपैरिजन किया इन दोनों का, तो 4a इज इक्वल टू 40, 4a इज इक्वल टू 40, तो मैं a इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 10। तो भैया यहां मैंने लिख दिया कि a की वैल्यू 10 आ चुकी है, ठीक। अब मैं उसको डायरेक्ट भी कर सकता हूं, 7 से इसे काटा 7 को, तो मेरे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो यहां से मैंने लिख दिया b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अब इस 2 से इस 0.2 को काटा तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.1। c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.1। अब मैं इस 5 से इसको काटता हूं, 5 को, या फिर आप ऐसे देख लो, 5/d इज इक्वल टू 0.05 है, उसको आप 5/100 लिख सकते हो, ये दोनों कैंसिल, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100। d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100, ठीक है। ऐसे ही अगर आप e की वैल्यू देखोगे तो 6 से 6 कैंसिल, तो e की वैल्यू 0.001 आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको a का मान भी पता चल गया, b का भी चल गया, c का भी, d का भी और e का भी। अब जो वैल्यू दी गई है उसमें आप मान को पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आपको सबसे पहले दिया था 5a और a की वैल्यू कितनी है, 10, तो आपने 50 लिख लिया भाई, ठीक है। उसके बाद आपको दिया गया है 3b, तो b की वैल्यू कितनी है, 1, तो कितना आ जाएगा, 3। उसके बाद आपको क्या दिया गया है, 6c, तो c की वैल्यू कितनी है, 0.1, तो कितना आ जाएगा भाई, 0.6, ठीक। ऐसे ही इसके बाद आपको क्या दिया गया है, d, और d तो खाली है और खाली d की वैल्यू कितनी है, 100, तो इसे इधर लिखिए, 100 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या है, e, और e कितना है, 3, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी भाई, 0.0003 होगी, दशमलव के बाद की वैल्यू है, जोड़ दीजिए इनको, यही आंसर है। 100, 50 और 3, 153, तो ये आ गया 0.6003, ये आपका आंसर होगा। अब जिस बच्चे का मैथ अच्छा है वो यही करेगा भाई, a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 0.2 है, 0.1 है, और 5/d को एक बार को निकाल लेना अगर आपको कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक होती है। वैसे इसमें कोई इतना डिफिकल्ट है नहीं, 6e की भी डायरेक्ट आ जाएगी, वैल्यू पुट करिए और आंसर। ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीजीएल में, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीजीएल में। अब एक मैं अपनी तरफ से रख रहा हूं, उसको देख लेते हैं, और आप अपनी तरफ से क्वेश्चंस बना सकते हो भाई, डिपेंड नहीं कर रहे। आपको आइडिया पता चल गया किस तरीके की चीजें हैं, आप अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाइए, 6, 7, 7, 8, 9, 10 बनाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मिटा दिया जाए इसे, आराम से नोट कर लीजिए। अब एक मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन लिख रहा हूं, ऐसे ही बहुत आसान सा, और उसमें आंखों आंखों में हमें आंसर को करना है, ठीक है। तो हमने एक क्वेश्चन लिखा, इफ 153.624 is equal to a plus 5b plus 3c plus 6d plus
2e प्लस 4f, ठीक है ना, ये दिया गया है। तो मैं कहता हूं देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू पता करनी है, 2a प्लस 3b प्लस 4c प्लस 5d प्लस 6e प्लस 7f, ठीक है, मैंने एक क्रम से लिख दिया, 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। अब देखो भाई, a यहां आया है और 1 यहां है, तो 1 के पीछे 2 0, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। तो मैंने 2a की वैल्यू क्या लिख दी, 200। 2a की वैल्यू क्या लिख दी, 200। अब यहां आ जाइए, ये क्या है, 5b, तो 5b इज इक्वल टू 5, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, और यहां कितना b है, 3b, तो 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 30। कितना हो जाएगा भाई, 30। अब आ जाइए, ये 3 है, 3 और ये 3c, तो c की वैल्यू 0.1, और यहां कितना है, 4c, तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई, अच्छा ये 3c है, ये 3c है, तो c की वैल्यू 1, और यहां 4c, तो ये 4 आ जाएगा। 6d है, कैंसिल, यहां क्या है आपके पास, 5d, यहां क्या है आपके पास, 5d, तो 5 इंटू 0.1 कितना आ जाएगा, 0.5, 6 इंटू 0.01 0.06 आ जाएगा। 7, अब देखो ये 4f है और ये 4 है, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, देखो इस तरीके से 4f बराबर 0.0004, तो 4 से ये कैंसिल, 0.0001 आ जाएगा। तो आप जब वैल्यू पुट करोगे तो 0.000, और मल्टीप्लाई किस में हो रहा है, 7 में, तो ये 7 आ जाएगा। और जोड़ देंगे आप, तो यहां 7 आ गया, ये 0 आ गया, ये 6 आ गया, ये 5 आ गया, ठीक है भाई, कुछ गलत तो नहीं है। अच्छा यहां 2 0 है मेरे बच्चे, यहां 2 0 है, 0.004 है, ठीक है ना, तो यहां पर भी ये 0.007 आ जाएगा, तो आप इसको लिख लीजिए 7, ठीक है, और ये पॉइंट आ गया, ये 4, ये 3, ये 2, दिस विल बी द आंसर, ठीक है, दिस विल बी द आंसर। क्लियर है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। देखते रहिए, बने रहिए अपने YouTube चैनल मैथ्स प्राइड पर। अगर वीडियो समझ में आती है लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।